रमेश और उसकी पत्नी हसनपुर गांव में रहते हैं। रमेश बहुत ही गरीब था। वह लाला के घर पर काम करता। जो कुछ भी वह कमाता उससे उसके घर का गुजारा चल रहा था। रमेश अपने घर की गरीबी से बहुत परेशान था। हे प्रभु, आपने मेरी कैसी किस्मत लिखी है जो मुझे इतना गरीब और लाचार बना दिया है। ना तो घर में खाने के लिए अनाज है और ना ही रहने के लिए कोई अच्छा घर। मैं अपनी इस जिंदगी से तंग आ गया हूँ। मन तो करता है तुम्हारे पास आ जाऊं। सुनो जी, घर के खर्च के लिए आप जो पैसे देते हैं उससे घर का गुजारा नहीं होता। अरे तो मैं क्या करूं भाग्यवान, तुम देखती ही हो लाला के पास से जितना भी पैसा आता है मैं सब तुम्हें दे देता हूं। अब तुम ही बताओ इससे ज्यादा मैं क्या करूं। आप लाला से कहकर पैसे बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? हाँ, तुम सही कहती हो। आज मैं लाला जी से कहकर पैसे बढ़ाने की बात करता हूँ। सुनो, आज जाकर पहले लाला से पैसों की बात करना भूलना मत। रमेश ने हिम्मत जुटाकर लाला से बात करना शुरू किया। सेठ जी, इस बार थोड़े पैसे बढ़ा दीजिएगा। इतने पैसों में घर का गुजारा नहीं होता है। रमेश की बात सुन लाला गुस्से में तिलमिलाता हुआ बोला, देख भाई रमेश, मैं जितना देता हूँ उसी में तुझे अपना गुजारा चलाना होगा। और वैसे भी काम तो तुम करते नहीं, हर वक्त बस पैसे पैसे करते रहते हो। इतने में करना है तो करो, वरना कहीं और देख लो। लाला की बात सुन रमेश चुपचाप काम पे लग गया। शाम को रमेश जब घर पहुंचा तो उसकी बीबी ने उससे पूछा, क्या हुआ, आपने लाला से पैसों की बात की या नहीं? हाँ, की तो थी मगर लाला ने मना कर दिया। हे प्रभु, कुछ तो मदद करो हमारी। रमेश के बार बार ऐसा बोलने पर एक बार भगवान जी ने साधु का वेश धारण किया। बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? अरे यह साधु बाबा कौन है? प्रणाम साधु बाबा। बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? रमेश ने सारी बात साधु बाबा को बताई। साधु बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। घर पे खाने को ना तो कोई अनाज है और ना ही रहने को कोई अच्छा घर। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। रमेश की बात सुन साधु बाबा को उस पर दया आ गई। बस इतनी सी बात? आप तो असीम शक्तियों के ज्ञानी हैं। आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए। बेटा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कल सुबह जब तुम उठोगे जो कुछ भी तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। मगर एक बात ध्यान रखना, जो कुछ भी तुम्हें मिलेगा उसका दुगना तुम्हारे पड़ोसियों को मिलेगा। और हाँ, कभी भी तुम इस वर का गलत उपयोग करोगे इसका नुकसान तुम्हें खुद भुगतना पड़ेगा। इसीलिए किसी के नुकसान के लिए इस वर का उपयोग मत करना। अब तुम जाओ, तुम्हारी सारी समस्या दूर हो गई है। ठीक है साधु बाबा, मैं चलता हूँ। उसके बाद रमेश वहाँ से चले गया।
चलो सुबह हो गई है। साधु बाबा के कहे अनुसार आज मैं एक बार मांग लेता हूँ। मैं क्या मांगू ऐसा? भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो? अरे क्या है, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? हे प्रभु, मुझे सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक मटका दे दीजिए। ये देख रमेश बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ये कैसे किया आपने? देखती जाओ भाग्यवान, बहुत जल्दी हम अमीर बन जाएंगे। बेटा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कल सुबह जब तुम उठोगे जो कुछ भी तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। मगर एक बात ध्यान रखना, जो कुछ भी तुम्हें मिलेगा उसका दुगना तुम्हारे पड़ोसियों को मिलेगा। अब तुम जाओ, तुम्हारी सारी समस्या दूर हो गई है। अच्छा, तो रोज सुबह उठकर एक वर, लेकिन हमारे पड़ोसी को 2 गुना, ये बात ठीक नहीं। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो। हमसे ज्यादा हमारे पड़ोसी को मिले, यह ठीक बात नहीं है। अब कर भी क्या सकते हैं, साधु बाबा ने ऐसा ही वर दिया है। प्रभु, आज मुझे सोने के सिक्कों से भरे हुए 2 मटके चाहिए। लेकिन उसके पड़ोसी को साधु बाबा के कहे अनुसार 4 मटके मिले। दूसरे दिन रमेश सुबह खुशी खुशी तैयार था एक नया वर मांगने। हे प्रभु, मुझे इस झोपड़ी के बदले एक अच्छा सा मकान चाहिए। जैसे ही रमेश को झोपड़े की जगह एक घर मिला, वहीं उसके पड़ोसी को उससे भी बड़ा घर मिला। अरे यह क्या, रामू को तो इतना बड़ा घर मिला। अरे ये क्या, हमसे बड़ा घर उस रामू को मिला है? नहीं नहीं, ये ठीक नहीं, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब तुम क्या करोगी इसमें भला? सुनो, कल घर के सामने एक कुआं मांगना। कुआं से क्या करोगी तुम? तुम्हें वो मैं बाद में बताऊंगी, बस तुम अभी वो करो जो बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, जैसा तुम बोलो। हे प्रभु, मुझे मेरे घर के पास एक कुआं चाहिए। अगले दिन सुबह, अब देखती हूँ उस रामू को कैसे हमसे बड़ा बनता है। अब आप ये मांगो कि हम दोनों की एक एक आँख फूट जाए और उधर रामू और उसकी बीवी की दोनों आँखें फूट जाएंगी। उसके बाद सब कुछ हमारा ही होगा। नहीं नहीं भाग्यवान, हमारा ऐसा करना गलत होगा। कुछ गलत नहीं है, मांगो, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो। ठीक है, मैं मांगता हूँ। प्रभु, आज मेरी और मेरी बीवी की एक आँख फोड़ दीजिए। जैसे ही रमेश ने यह बोला था, साधु बाबा के कहे अनुसार रमेश और उसकी बीवी के ही दोनों आँखें फूट गई। अरे ये क्या हो गया? अब दोनों के आंखों के आगे बस अंधेरा था। जैसे ही उन लोगों ने इधर उधर चलना शुरू किया, वह जाकर कुएं में गिर गए और इस तरह रमेश और उसकी बीवी को उनके लालच और ईर्ष्या की सजा मिली। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मनोरंजक कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ऐसे ही मजेदार कहानी किस्सों के साथ मिलते रहेंगे हम आपसे। हमारी आज की कहानी का कौन सा हिस्सा आपको ज्यादा मजेदार लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।